राधे राधे, जय माता दी सभी को। क्या हाल है भाई सबके? गर्मी कैसी पड़ रही है भाई, बेमिसाल, बहुत ज़्यादा। आज जो रीडिंग करने जा रहे हैं उसमें एक ही आवाज़ गूंज रही है, चुगलियाँ चुगलियाँ चुगलियाँ। इतनी ज़्यादा गॉसिप हो रही है किसी के बारे में, इतनी ज़्यादा हो रही है पूछो मत। ठीक है, बहुत ज़्यादा हो रही है। कोई इंसान दिन रात किसी के लिए जहर उगल रहा है, दिन रात जहर उगल रहा है, और इस जहर में वो खुद भी पिस रहा है। ये जहर उसके लिए भी ठीक नहीं है। ठीक है, अब हम आज की रीडिंग देखेंगे कि कोई इंसान इतना ज़्यादा जहर किसी के लिए क्यों उगल रहा है। ऐसा क्या हो गया उसकी लाइफ में कि किसी के लिए जहर उगलता जा रहा है और उस जहर में वो खुद भी जहरीला होता जा रहा है। देखते हैं। देखो, यहाँ आपकी खुशी को ख़राब करने के लिए किसी ने पार्टी रखी। ठीक है, किसी ने आपको बुलाया, पार्टी रखी, खिलाया पिलाया, पार्टी में बहुत अच्छे से आपने एंजॉय किया। आप परिवार के साथ पार्टी में गए, आपका पूरा परिवार गया। वहाँ पे आपने काफ़ी सारे बातें की, आप लोगों ने काम धंधे से रिलेटेड भी बहुत सारी बातें की, बच्चों से रिलेटेड बातें की। अनगिनत बातों के बीच में कुछ बातें, कुछ गॉसिप ऐसी हुई आपकी कि जिसने आपको उदास कर दिया, चिड़चिड़ा कर दिया। ठीक है, क्योंकि किसी अपनों के लिए किसी ने कान भरे हैं और वो कान इतने ज़्यादा भर दिए कि आप तक, आपके भी माइंड को ख़राब कर दिया। मैं दूसरी कार्ड भी निकालती हूँ साथ साथ में। ठीक है, किसी ने आपस में मिल के, ये पहले से ही चाल थी, आपको बुलाने की साजिश रची गई, उस पार्टी में बुलाने की साजिश रची गई ताकि आपको उदास किया जा सके। ठीक है, आपको उदास किया जा सके, आपको तोड़ा जा सके। ये झूठी हंसी हंस हंस के किसी ने आपको बुलाया है। आप ज़्यादा बोलते हो उनकी नज़र में, उनको लगता है आप ज़्यादा बोलते हो। आपको चुप करने के लिए ये सारी चीज़ें की गई है कि इस बंदे को किसी और चीज़ में अटका दो। ठीक है, और आपके अपनों के ही खिलाफ ये षड्यंत्र रचाया गया और आपको भरना शुरू कर दिया। इतना ज़्यादा भर दिया कि आज आपकी स्थिति ऐसी है। दिन रात आप उदास रहते हो। ठीक है, आप दिन रात उदास रहते हो। एक जहर परोसने का काम किसी ने किया है आपके। आप क्या सोचते हो कि मुझे पार्टी में बुलाया खाने पीने के लिए, या सबने हंस हंस के मुझे बुलाया। ये सारे फ्रेब किया गया ये आपके साथ। ये पार्टी बिल्कुल झूठी थी। ठीक है, ये बिल्कुल झूठी पार्टी थी जिसमें आपको बुलाया गया। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके परिवार के खिलाफ बोलने के लिए, खिलाफ रचने के लिए सारी साजिश रची गई है। कुछ गद्दारों ने मिल के दुश्मनी निकाली है। ठीक है, दुश्मनी किसी और के साथ थी, लेकिन वो आपको भारी पड़ गई। जिसके लिए वो दुश्मनी निकाली उसे अता पता भी नहीं है। ठीक है, ये बहुत ख़राब इंसान है। जितने भी है ना, बुरी आदत के शिकार है। जिन लोगों ने आपको बुलाया, ये षड्यंत्र रचा, ये साजिश रची, ये इंसान बहुत ही, मतलब इसके अंदर बहुत सारी आदतें ख़राब है। खामखा झूठी हंसी हंसने वाले लोग हैं। इनके आप जैसे बोलते हैं ना कि अगर ये बोलने लग जाए तो झूठ इनके चेहरे पे, निरंतर झूठ रहता है इनके चेहरे पे। ठीक है, बुरी आदत के शिकार है। बुरी आदत का मतलब ये नहीं होता कि दारू पीना, सिगरेट पीना, नहीं। हर वक्त किसी के बारे में बुराई करना, चुगली करना सबसे बुरी आदत है। हर किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, जो इंसान होना वो भी इल्ज़ाम लगाना, और हर वक्त एक बंदा तलाश करना कि आज हम किस बंदे को सामने लेके आए, कौन सा बंदा ऐसा हम पकड़े कि जिसके साथ हम गॉसिप करें और कुछ मज़ा लें। ये सिर्फ मज़ा लेने वाले बंदे हैं। ठीक है, जिसने आपके दिमाग को ख़राब कर दिया। लेकिन ये आपकी सोच है। आपके रिश्तों को यहाँ पे काटा गया है। कुछ लोगों ने यहाँ पे गद्दारी की गई है जिनसे आपके रिश्ते ख़राब हो। रिश्ते ख़राब करने के लिए की गई है सारी चीज़ें। लेकिन किसी ने बैड कर्मा कमाया है,
किसी भी इंसान को लेके, आपके ही परिवार को लेके भड़काने का काम किया है किसी ने, ये बैड कर्मा है। देखो उसने ये सोच कर किया आपके साथ कि इनकी आपस में ही इतनी लड़ाइयाँ करवा दूँ, इतनी बजवा दूँ आपस में कि मुझे कुछ मज़ा आएगा, मुझे कुछ फ़ायदा होगा, मैं अपना पुराना दुश्मनी, किसी अपनी कोई पुरानी दुश्मनी है, मैं उसको चुकता करूं। दो परिवारों की आपस में लड़ाई करवा के मैं अपनी दुश्मनी चुकता करूं। ये किसी घटिया इंसान ने घटिया चाल चली है। लेकिन यहाँ क्या होगा, बड़ी तेज़ी से, बड़ी स्पीड से, 1000 की स्पीड से जितने भी ये आपने चीज़ें की, समय का चक्र जल्दी ही मुड़ने वाला है, बड़ी जल्दी मुड़ने वाला है। समय का चक्र बड़ी स्पीड से आपकी तरफ मुड़ने वाला है। जो भी चीज़ें आपने की, दो परिवारों को आपस में भिड़ाने की, कुछ नेगेटिव चुगलियाँ, पॉजिटिव चुगलियाँ जो आपने की, आप क्या सोचते हो कि मैंने वो रुतबा हासिल कर लिया, उस घर को फाड़ने के लिए मैंने उस घर को ख़राब कर दिया और मैंने एक रुतबा हासिल कर लिया। तो ये आपसे गलती हो गई, यहाँ आपसे गलती हो गई है, ये सोच आपकी गलत है। यहाँ इस बंदे को न्याय दिया जाएगा, जिसके साथ आपने गलत किया उसको भी न्याय दिया जाएगा, उसके साथ न्याय होगा। ठीक है, आपने उल्टा अपने कर्म कमा लिए। आपके खुद के रिश्ते अब खराब होंगे, आपके खुद के ही रिश्ते अब खराब होने वाले। जिस बंदे ने बैठ के किसी इंसान के घर परिवार को ख़राब किया और ये सोच के कि अब इस परिवार को ख़राब होता हुआ देखने में मुझे मज़ा आएगा, बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपके ऊपर वापस आने वाली है, जल्द ही आने वाली है। इसमें मैं वक्त भी बताऊंगी। ठीक है, आपके हस्बैंड वाइफ के रिश्ते इतने ख़राब हो जाएंगे आप सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है, ये एक साथ दो कार्ड आना, हस्बैंड वाइफ का कार्ड आना, क्योंकि आपका रिश्ता जब अब ख़राब होने वाला है वो हस्बैंड वाइफ का ही रिश्ता ख़राब होने वाला है, और इतना ज़्यादा ख़राब होने वाला है। जितनी जो पार्टियां आपने की मिलजुल के दोस्तों के साथ किसी अन्य इंसान को भड़काने का जो आपने काम किया, अब वो आपके ऊपर भारी पड़ेगा। ठीक है, ये रूल रेगुलेशन जितने भी आप सोच के आपने की, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में वापस पड़ने वाली है। और जिस इंसान को आपने बदनाम किया, जिस इंसान के लिए आपने गलत बातें बोली है, उस इंसान के पास वापस से जो भी चीज़ें आपने गलत भेजी वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है, यहाँ भी आपका नुकसान हुआ। जितनी भी चीज़ें आपने भेजनी चाहिए थी किसी भी इंसान के लिए, घर परिवार को ख़राब करने के लिए, आपने दो लोगों को आपस में भिड़वाने के लिए जो चीज़ें की थी, वहाँ उस इंसान की लाइफ में चेंजिंग आए, और पैसों से रिलेटेड उसके दई देवताओं ने, पितरों ने उसका साथ दिया है, और उसकी लॉटरी लगने वाली है। ठीक है, लॉटरी डबल लगेगी उसकी, क्योंकि जितनी भी गलत बातें, गलत चीज़ें आपने उस इंसान के घर की तरफ, उसकी तरफ भेजी है, वो सारी चीज़ें आपकी तरफ आने वाली है। उसका भुगतान आप खुद भुगतोगे, जिसने भी ये चीज़ें की है और जिसके लिए आपने की, वो पैसों में दबने वाला है। उसका बिजनेस, उसका काम ऊंचाई चढ़ने वाला है। उसके दई देवताओं ने, उसके पितरों ने उसकी हेल्प की है। जो भी नकारात्मक ऊर्जा आप उसके घर की तरफ फेंकना चाह रहे थे, तो वो सारी समेट के आपकी तरफ वापस फेंक दी गई है। ठीक है, दो परिवारों में लड़ाई करवाने वाला बंदा अब जल्द ही अपना फटा नहीं सिलेगा। अब इससे कहते हैं ना, हम दूसरे का कुछ फाड़ना चाहते हैं ना। देखो ये 3 कार्ड जिस बंदे के आपने बिगाड़ने के लिए किया, ये उस बंदे की तरक्की, प्रोग्रेस, धन, दई देवता है, पितृ देवता, सारे उसके साथ है। उसकी चाहे जितनी मर्जी बुराई कर लो, जितना मर्जी उसके चरित्र पे उंगली उठा लो, जितना मर्जी उसके परिवार पे उंगलियां उठा लो, आप उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। उल्टा आप अपनी ही नज़रों में गिर जाओगे। ठीक है, अपनी नज़रों में गिर चुके हो। अब जो चीज़ें आपने उसके लिए सोच के की थी, उसी के परिवार में, अब वो सारी चीज़ें आपके ऊपर वापस आने वाली, क्योंकि समय का चक्र, समय का पहिया बदल चुका है। ठीक है, जल्द ही बदलने वाला है। यहाँ पे टाइम जो दिया हुआ है, वो टाइम इसमें कितना दिया हुआ है, अभी मैं टाइम इकट्ठा करके बताती हूँ आपको। इसमें टाइम आ रहा है 45 दिन का।
46 या 45, ये 2 डेट निकल के आ रही है इनके अंदर अंदर, ठीक है। 17 दिन भी यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। इतने दिन के अंदर अंदर आपने जो कुछ भी भेजा, किसी इंसान के ऊपर भेजा, वो सारी चीज़ें आपके ऊपर वापस जा चुकी है, ठीक है। 2 घरों को, 2 परिवार को ख़राब करने के लिए जो षड्यंत्र आपने रचा, वो आपके ऊपर वापस आने वाला है। और आपकी खुद की ही हस्बैंड वाइफ के बीच में ज़बरदस्त चीज़ें होने वाली है, ठीक है। अब ये दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच ज़बरदस्त चीज़ें क्या होगी, ये अगली रीडिंग में बताएंगे, क्योंकि तब तक पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। पैसों से खाली हो जाओगे, चलो लिखना स्टार्ट हो गया। आप पैसों से खाली हो जाओगे, एक अपाइज की ज़िंदगी आप जीना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि आपने कर्मा बड़ा ज़बरदस्त कमा लिया। जिस चीज़ को आप जीत समझ रहे हो कि मैंने 2 परिवारों को लड़ा के जीत हासिल कर लिया, एक इंसान को गिराने के चक्कर में आपने दूसरे भी इंसान का दिल तोड़ा है, तो आपने यहाँ कोई ना कोई कर्मा आपने कमाया है। इसकी भरपाई आपको करनी पड़ेगी। आप पैसों से भी आपके प्रॉब्लम आ सकती है, किसी भी तरीके से आप विकलांग हो सकते हैं। विकलांग का मतलब ये नहीं है कि हाथ पैर से विकलांग होंगे, कभी कभी यहाँ से भी इंसान इतना विकलांग हो जाता है कि वो अपनी प्रॉब्लम किसी से नहीं बता पाता, क्योंकि आपकी तरफ तंत्र आ रहा है। जितने भी उल्टी सीधी बातें अगर आपने 2 परिवारों को फाड़ने के लिए की, अब वो परमात्मा उसी चीज़ को एक तंत्र की तरह समेट के उस बुद्धि को आपको ख़त्म करने के लिए वो सारी चीज़ें आपकी तरफ आ रही है। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ, किसी के लिए भी कोई ऐसे शब्दों का उच्चारण मत करो कि आपको भारी पड़ जाए। तेज आ रही है, स्पीड पकड़ चुकी है, सारी चीज़ें आपकी तरफ वापस आ रही है। जिस बंदे ने ये सोच के सारी चीज़ें की कि मैंने 2 परिवारों को ख़राब कर दिया है, गलत सोच थी। परिवारों को कभी ख़राब नहीं किया जा सकता। कहीं ना कहीं एक विश्वास का पुंज अपने ही घर परिवार के लिए बचा रहता है, ठीक है। यहाँ यही चीज़ आ रही है निकल के कि सबसे पहले उस इंसान की, वो एक बंदा नहीं है, वो पार्टी की है, वहाँ पे जश्न मनाया, आपको भी वहाँ पे बुलाया, पार्टियाँ भी वहाँ पे की है और जश्न भी मनाया है वहाँ पे। आपका बुरा, किसी और का बुरा करने के चक्कर में उसी परिवार के इंसान को भड़काने का काम किया है। लेकिन ये भड़क ज़्यादा दिन की नहीं है, ये जल्द ही भड़क ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको भुगतनी पड़ेगी। आप भागते फिरोगे क्योंकि आपने बैड कर्मा कमाया है, आपको जगह नहीं मिलेगी, छुपने की जगह नहीं मिलेगी। आपके बच्चे आपसे दूर हो सकते हैं, यहाँ पे कोर्ट केस का काम भी हो सकता है, या आपके बच्चे आपको छोड़ के दूर जा सकते हैं। ये कार्ड यहाँ पे निकल के आया है, ठीक है, क्योंकि आपने जो बैड कर्मा कमाया है, तो ये बैड कर्मा आपको नहीं छोड़ेगा, चाहे आप कहीं तक भी भागो। यहाँ आपके बच्चों को भी आपसे दूर किया जा सकता है। जितनी भी पार्टी, जितना भी इंजॉय आपने किया, वो सारा आपको भारी पड़ेगा। 2 परिवारों को ख़राब करने के लिए परिवार को तो बचा लिया गया है, हर तरीके की नेगेटिव एनर्जी से परिवार को बचाया जाता है, ठीक है। हर तरीके की एनर्जी से परिवार को बचाया जाता है। ये 2 परिवार हैं जिनके बीच में करवाने वाला तीसरा बंदा है। अब वो तीसरे बंदे को सारी चीज़ें भुगतनी पड़ेगी। दोनों परिवार बिल्कुल सुरक्षित है, उनकी तरफ आने से सारी चीज़ें रोकी गई है, ठीक है। दोनों परिवारों को आपस में लड़ाया गया। यहाँ पे पार्टी के बहाने से पार्टी की है, यहाँ पे कुछ लोगों ने मिल के, और तब यहाँ पे चुगलियाँ की है, गॉसिप की है, बहुत सारी चुगलियाँ की है यहाँ पे, ताकि 2 परिवार आपस में हट जाए, ठीक है। लेकिन उस परिवार को फाड़ने के चक्कर में आपने एक बैड कर्मा कमाया है, जिसके चलते आपको भागना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपके खुद के ही बच्चे आपको छोड़ के चले जाएंगे। यहाँ पे ये कार्ड निकल के आया है। तो अब तुम पार्टियाँ करते रहो अकेले, क्योंकि आपकी खुद की ही औलाद आपको जल्द ही छोड़ के चली जाएगी। पुरानी कहानी, पुरानी दुश्मनी थी किसी की, आपस में किसी की पुरानी दुश्मनी थी, जो कि परिवार में लपेटी गई। अपनी दुश्मनी निकालने के चक्कर में 2 परिवारों को लपेटा गया। लेकिन यहाँ इग्नोर करने के लिए बोला जा रहा है, ये बेकार की चीज़ें हैं, इनमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस इंसान ने बहुत कोशिश की है किसी तरीके से आपकी कॉपी करने की, आपको बुरा बनाने की, ताकि मैं इसके जैसा दिखूं, ठीक है। आपकी नकल की है दिन रात, ताकि मैं इसके जैसा बनूं और इसको मैं ख़राब करूं लोगों की नज़र में। लेकिन ऐसा नहीं है,
आपको भागना पड़ेगा। जिसने भी ये हरकत की है 2 परिवारों को तोड़ने की, उसको जल्द ही भागना पड़ेगा यहाँ से। और 2 परिवारों में पूजा जाप भक्ति करने वाला ही ये परिवार है, जहाँ पे ध्यान, मेडिटेशन, पूजा पाठ निरंतर चलता रहता है। तो ऐसे परिवारों को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। कुछ दिन के लिए, कुछ पल के लिए आप उनके बीच में गलतफहमी पैदा कर सकते हो, लेकिन उन्हें तोड़ नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे पूजा पाठ और मेडिटेशन का निरंतर वास होता है। यहाँ रिलैक्स करने के लिए बोला जा रहा है कि आप आराम से रिलैक्स रहो, यूनिवर्स के छोड़ दो सारी चीज़ें, यूनिवर्स को करने दो। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ किसी ने बहुत ज़्यादा टेंशन भी ली है, जायज़ है टेंशन लेना, उनकी कोई गलती नहीं है, टेंशन लेना जायज़ है, ठीक है। जिस तरीके की बातें 2 परिवारों में की गई तो वहाँ टेंशन बनती है, लेकिन यहाँ आपको बोला जा रहा है कि आप आगे चलो, आगे बढ़ो, टेंशन नहीं लेनी है यहाँ पे किसी को भी। आगे बढ़ने के लिए बार बार बोला जा रहा है, क्योंकि उस इंसान के घर में जो लड़ाई झगड़े आपके घर में भेजे गए, वो लड़ाई झगड़े अब उस इंसान के घर पे वापस जा रहे हैं, ठीक है। अब उनकी बारी है ये सारी चीज़ें झेलने की, विकलांग होने की, अंदर से विकलांग होने की। अब उनकी बारी है, उनका दिल टूटने की उनकी बारी है, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें मूव ऑन कर चुकी है, उनके घर की तरफ जा चुकी है, ठीक है। और जो भी ये चीज़ें हैं, तंत्र मंत्र या किसी भी चीज़ से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, वो सारी की सारी वापस जा रही है, ठीक है, वापस जा रही है, वापस भेजी जा रही है तीसरे पर्सन के पास, जो 2 भाइयों में किसी भी तरीके की दरार डालना चाहता है। अब ये सारी चीज़ें उनकी तरफ वापस जा रही हैं। तो भैया ये ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अब जिसने भी ये हरकत जिस परिवार के साथ की है, वो परिवार समझ जाएंगे, वो बच्चे समझ जाएंगे कि हमारे साथ ये चीज़ें की गई है, ठीक है। तीसरे पर्सन को कभी भी अपने घर में मत घुसने दो, ठीक है। अपने अलग रखो, अपना काम धंधा जो भी है उसे अलग रखो। और जो तीसरा इंसान जो आते हैं ना फिजूल में ही करने, उनको अपने परिवार से दूर रखो, क्योंकि एक दिन ऐसा आता है कि आपके ही परिवार को ख़त्म करने के लिए वो लोग झूठी चीज़ें करते हैं, झूठी बातें करते हैं और आपके दिमाग को ख़राब कर देते हैं। आप रात भर जागते रहते हो और वो लोग पार्टियाँ करते हैं। इसलिए ऐसे किसी भी दुष्ट इंसान को अपने घर में मत घुसने दो, जो आपके परिवार को ही तोड़ने वाला हो, ठीक है। यहाँ कई लोग निकल के आए हैं ऐसे, जो कई लोगों ने मिलकर एक साथ ये सारी चीज़ें की है, ठीक है, एक साथ की है, लेकिन सबका हिसाब होगा, सबको ये चीज़ें भुगतनी पड़ेगी। एक इनके काम धंधा भी रोक लग जाएगी। जो काम बढ़ रहा था ना, जिस काम की, कई बार क्या होता है जब पैसा ज़्यादा आ जाए, धन दौलत ज़्यादा आ जाए, तब भी इंसान उछलता घूमता है कि मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, मैं धनवान हूँ, मेरे पास कोई कमी नहीं है। वहाँ भी वो इंसान कुछ भी, किसी के ऊपर भी कोई भी इल्ज़ाम लगाना स्टार्ट कर देता है। और जलन इतनी हद तक हो गई है इंसानों को आजकल कि वो ना चरित्र देखते हैं और ना ही बच्चे देखते हैं, ना ही काम काज देखते हैं। वो जहाँ उनको मौका मिलता है वो बुरा करने के लिए तैयार बैठ जाते हैं। तो ये जो 2 परिवारों के बीच में जो गलत चीज़ें की गई है, उस इंसान की तीसरे इंसान का काम धंधा भी रोक दिया जाएगा, ठीक है। उसे कोई बड़ी बीमारी भी यहाँ पे लग सकती है, अंदर से अंतर आत्मा भी उसकी बिल्कुल टूट सकती है, ठीक है। ये कर्मा है, लौट के आता है, बिल्कुल आए। हाँ देखो 2 कार्ड एक साथ आए काम धंधा रोकने के, तो काम धंधा बिल्कुल उनका रोक दिया जाएगा। पति पत्नी के बीच में लड़ाइयाँ होंगी और उनके दिमाग काम करना बंद कर देंगे, ठीक है, काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि यहाँ आपने 2 परिवारों की बद्दुआ कमाई है, ठीक है। एक परिवार का दिन रात आंसू बहाए एक परिवार ने, और एक परिवार ने आपके लिए बद्दुआएं दी है। तो ये बद्दुआ आप तक पहुँची है, आपके घर तक पहुँची है, आपके बच्चों तक पहुँची है। अगर नहीं पहुँची है तो ये 45 डेज़ तक पहुँच जाएगी। 17 दिन भी यहाँ निकल के आ रहा बार, तो 17 दिन तक भी पहुँच जाएगी। ये एक बार नहीं हुआ, ये कई बार हुआ इस परिवार में कई बार हुआ ये चीज़ें परिवार में।
ठीक है। तो भुगतो भाई जिसने भी जिसके साथ किया है।